Hello everyone, welcome to Bansal Coaching Classes. Students, today we are going to discuss about the part 2 of control and coordination. मीन्स जो ये चैप्टर हमने शुरू किया था क्लास 10th बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका आज पार्ट 2 है जिसमें हम प्लांट में किस तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट एंड मैनेज देयर इंटरनल एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। कंट्रोल मीन्स किसी भी एक चीज का कंप्लीट सेल, लाइक हम न्यूक्लियस की बात करें, अगर सेल की बात करते हैं तो न्यूक्लियस का जो कंट्रोल होता है पूरी सेल पर, वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है सारे ऑर्गेनल्स को, सारा फंक्शनिंग देखेगा, जो भी स्टिमुलाई बाहर से आ रही है उनका देखेगा कि उनके अगेंस्ट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। दैट इज कंट्रोल। हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है सारी चीजें, उसी तरीके से प्लांट में हम कंट्रोल पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से हम एक से दूसरी चीज में कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, मतलब उन दोनों में बैलेंस बना रहे हैं। Coordination is the process through which different organs of organism work together in a proper manner. Is it clear? चले, तो अब हम प्लांट्स में पढ़ने वाले हैं। तो एनिमल्स के जैसे, मतलब एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम होता है बट प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेशन होता है, स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं। स्टिमुलाई इसमें अलग टाइप की हो सकती है, लाइक लाइट हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है तो प्लांट अलग तरीके से काम करेगा, अगर लाइट कम है तो प्लांट्स ग्रो नहीं होगा, वो उसका एक डिफरेंट वे होगा। नेक्स्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट कर सकता है। ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे, कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वो बढ़ता नहीं है लेकिन टुवर्ड्स द ग्रेविटी वो ग्रोथ शो करता है। वाटर से स्टिमुलाई, वाटर एक स्टिमुलाई उसके लिए हो सकता है। कैसे, वाटर के टुवर्ड्स रूट्स क्या होती है, रूट्स वाटर के टुवर्ड्स जाती है, क्यों, ग्रोथ के लिए। टच, जैसे टच मी नॉट प्लांट होता है, मिमोसा पिडिका, टच मी नॉट आपने देखा होगा, जिसको टच करते ही उसकी लीव्स अंदर की साइड फोल्ड हो जाती हैं। तो एक्चुअली वहां पर स्टिमुलाई क्या है, टच है। स्टिमुलाई का मतलब होता है कोई भी इन्वायरमेंट में चेंजेस जो उस पर्टिकुलर प्लांट को या पर्टिकुलर बॉडी को अफेक्ट कर रहा हो। केमिकल्स में जब फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स में तो केमिकल्स, ओव्यूल्स में केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो पॉलन ट्यूब होता है वो ओव्यूल्स की साइड मूव करता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसको अच्छे से। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर रिस्पॉन्सेज कैसे अचीव होते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले इन रिस्पॉन्सेज के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए प्लांट हार्मोन्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में, ह्यूमन में या एनिमल में बात करूं तो एनिमल हार्मोन्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो उसको मैनेज करते हैं, पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। उसी तरीके से प्लांट में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं जिससे ग्रोथ होती है। ऐसे कुछ ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। दूसरे नेस्टिक मूवमेंट्स होते हैं। नेस्टिक मूवमेंट्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में वो रिस्पॉन्स करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलाई। ओके, वन बाय वन हम इन तीनों को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स की बात करूं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स डायरेक्शनल होते हैं, मींस जिसको जहां भी स्टिमुलस मिलेगा उस डायरेक्शन में मूव करेगा, उस डायरेक्शन में वो अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ग्रोथ डिपेंडेंट एंड डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस आएगा उस स्टिमुलस के अगेंस्ट, उस स्टिमुलस के टुवर्ड्स वर्क होगा। जैसे इसमें बहुत सारे टाइप के ट्रॉपिज्म होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं। सबसे पहला हमारा दिया हुआ है फोटोट्रॉपिज्म। जो फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है, नाम से समझ में आ रहा है, फोटो मीन्स लाइट, लाइट की साइड मूवमेंट हो रहा होगा, लाइट टुवर्ड्स द लाइट मूवमेंट शो हो रहा होगा, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। इसमें स्टिमुलस क्या रहेगा, लाइट स्टिमुलस रहेगा। तो कैसे ग्रो होती है, कि स्टेम वही ग्रो करेगा जिस साइड लाइट रहेगी। आपने देखा होगा एक प्लांट की ग्रोथ लाइट की प्रेजेंस में ही होती है, अगर लाइट नहीं है तो प्लांट प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा। सेकेंड है जियोट्रॉपिज्म। जियो इज रिलेटेड टू द अर्थ और ग्रेविटी वी कैन से। तो जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी, जो स्टिमुलस इसके लिए क्या होगा, ग्रेविटी। जहां पर ग्रेविटी होगी वहीं जाकर के प्लांट ग्रो करेगा। लाइक रूट्स ग्रेविटी के टुवर्ड्स ग्रो करती हैं, तो रूट्स ग्रो कर रही हैं ग्रेविटी के टुवर्ड्स, नीचे ग्रो कर रही हैं, तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा जियोट्रॉपिज्म का। नेक्स्ट, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो बिलोंग्स टू द वाटर, तो इसमें स्टिमुलस क्या होना चाहिए, यस वाटर।
इज वाटर इज द स्टिमुलस हियर। रूट्स ग्रो टुवर्ड्स वाटर सोर्स, जहां भी वाटर सोर्स होगा, जैसे हम रूट्स में पानी देते हैं, तो जहां भी पानी जिस भी हिस्से में ज्यादा जाएगा रूट वहीं पर ज्यादा ग्रो होगी। नेक्स्ट थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो वर्ड रिलेटेड टू द टच, टच से रिलेटेड होता है, जैसे मिमोसा पुडिका मैंने अभी आपको बताया था, तो उसमें, या फिर मिमोसा पुडिका हम कह सकते हैं वो एक अलग टाइप का नेस्टिक मूवमेंट होता है। लेकिन अगर एग्जांपल में इसके देखूं, जैसे जो क्लाइंबर्स या क्रीपर्स होते हैं उसके टेंड्रिल्स निकले हुए होते हैं। टेंड्रिल्स क्या होते हैं? पतले पतले सॉफ्ट सॉफ्ट से जो कॉइल हो जाते हैं वो टेंड्रिल्स होते हैं। टेंड्रिल्स कॉइल अराउंड अ सपोर्ट, जहां भी उसको टच मिलेगा, जहां उसको सपोर्ट मिलेगा, टेंड्रिल्स वहीं पर अराइज होंगे और वहीं पर कॉइल होंगे। कीमोट्रोपिज्म का मतलब है केमिकल, कीमो मीन्स केमिकल, केमिकल होगा यहाँ पर स्टिमुलस, और इसका मतलब है कि जो पॉलिन ट्यूब होती है, हम लोगों ने प्लांट का फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लास 7th 8th में, और तो जो भी फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पे पॉलिन ट्यूब कहाँ पर? ओव्यूल के साइड। ओव्यूल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, मतलब सीड कह सकते हैं हम, फर्टिलाइज होने के बाद सीड ही बनता है मैच्योर होने के बाद, तो ओव्यूल के साइड ग्रो करता है हमारा पॉलिन ट्यूब। तो ओव्यूल में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं पॉलिन ट्यूब और उसकी साइड ग्रो करने लगते हैं। एक बार हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। फोटोट्रोपिज्म का आपको यहाँ पर शो हो रहा है बहुत अच्छे से, जो सन है, सन की साइड प्लांट ग्रो कर रहा है। इसमें ये जियोट्रोपिज्म है, जियोट्रोपिज्म में पूरा रूट जहां भी ग्रेविटी की साइड ग्रो कर रहा है। एंड ये है हाइड्रोट्रोपिक, जहां वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है वहीं पर जो रूट है वो ग्रो हो रही है। थिग्मोट्रोपिज्म में क्या है कि सपोर्ट, मतलब टच के अराउंड ही जो टेंड्रिल्स हैं वो कॉइल हो रहे हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है, इसमें जहां टच है वहीं पर वो कॉइल हो रहे हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले था फोटोट्रोपिज्म, then geotropism, then hydrotropism, then thigmotropism, and last one is the chemotropism. Is that clear? तो ये थे हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। नेस्टिक मूवमेंट्स होते हैं, नेस्टिक वर्ड मींस नॉन डायरेक्शनल, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, जहां भी ऐसा नहीं है लाइक एक लीफ है, एक लीफ को अगर मैंने यहाँ पर हम देखेंगे जैसे एक लीफ है, और इस लीफ को मैंने यहाँ से टच किया है तो ऐसा नहीं है कि यहीं से ये फोल्ड होगा, इट कैन बी फोल्ड फ्रॉम हियर ऑल्सो, यहाँ से भी वो फोल्ड होगा। ठीक है, अभी हम समझेंगे किस तरीके से। ये नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स होता है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये स्टिमुलस की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होते। कॉज्ड बाय चेंजेस इन टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है कि कोई एक प्लांट सेल है ये प्लांट सेल है, अब इस प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म में कुछ वाटर कंटेंट होगा, ये जो वाटर कंटेंट है वो कैसे इस वाली वॉल पर प्रेशर लगा रहा है, अपना जो प्रेशर ये वाटर लगा रहा है इस सेल पर, दैट इज टर्गर प्रेशर। अब ये प्रेशर अकॉर्डिंग टू द वाटर कंटेंट चेंज होता रहता है, जैसे ये चेंज होता रहेगा तो उसका टर्गर प्रेशर भी चेंज होता रहेगा, और टर्गर प्रेशर अगर चेंज हो गया तो नेस्टिक मूवमेंट वहां पर शो होगा। टर्गर प्रेशर समझ में आया आपको? जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो कितना प्रेशर लगा रहा है उस पर्टिकुलर सेल पर, दैट इज टर्गर प्रेशर। अब नेस्टिक मूवमेंट्स को हम देख लेंगे। बेसिकली टू टाइप्स के नेस्टिक मूवमेंट्स होते हैं, थिग्मोनेस्टी एंड फोटोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी हमने पढ़ा था कि अभी वर्ड पढ़ा था थिग्मोट्रोपिक, तो थिग्मो जो वर्ड है वो टच के लिए आता है, तो थिग्मोनेस्टी को बोला जाता है सीस्मोनेस्टी भी, आप याद रखेंगे। तो थिग्मोनेस्टी में स्टिमुलस है टच और शॉक। इसमें मिमोसा पुडिका जो टच मी नॉट प्लांट है उसका एग्जांपल इसमें वेल सुटेड है। इसमें लीव्स की फोल्डिंग हो जाती है। अगर मिमोसा पुडिका की लीव्स इस तरीके से हैं, जब हम उसको टच करेंगे तो दे कैन बी फोल्डेड इनसाइड, वो फोल्ड हो जाती हैं। फोटोनेस्टी, फोटो वर्ड बिलोंग्स टू द लाइट, देन द स्टिमुलस विल बी लाइट। लाइट्स क्या होगा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर पेटल्स। कुछ फ्लावर्स में जो फ्लावर पेटल्स होती है उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग पूरा लाइट पे डिपेंड रहती है। लाइक अगर लाइट आ रही है, सन की डायरेक्शन में है उनका फेस, तो क्या होगा, जो फ्लावर के पेटल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, और अगर सन नहीं है वहां पर, लाइट नहीं आ रही है प्रॉपर, तो वो क्लोज हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं मिमोसा पुडिका है, ये मिमोसा पुडिका का एग्जाम्पल है, वेल नोन एग्जाम्पल है, बचपन में हम लोग बहुत करते थे इसको। ठीक है, इसमें प्लांट बिफोर टच ऐसा रहता है और उस टच के बाद ये फोल्ड हो जाती है, सिंगल साइड में फोल्ड हो रही है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। फाइटो वर्ड्स बिलोंग्स टू द प्लांट्स।
प्लांट्स कुछ केमिकल मैसेंजर, जैसे एनिमल में होता है, ह्यूमन में भी हार्मोन्स होते हैं, उस तरीके से प्लांट्स में भी कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। वो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, उसके रिस्पॉन्सेस को, स्टिमुलाई को, सब कुछ वो प्लांट हार्मोन्स है, वो एक प्लांट का बिहेवियर, एक प्लांट का नेचर डिसाइड करते हैं। तो मेजर प्लांट हार्मोन्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले ऑक्सिन, जो ऑक्सिन होता है इसके ये आर्टिफिशियली भी होते हैं, कई सारे तरीके के ऑक्सिन्स होते हैं। ऑक्सिन का मेन काम होता है सेल इलोंगेशन को प्रमोट करना, रूट ग्रोथ करना और फोटोट्रोपिज्म। फिर से बता रही हूं मैं, ऑक्सिन के काम होते हैं प्रोमोट सेल इलोंगेशन, मतलब सेल है उसकी लेंथ को बढ़ाना, और रूट की ग्रोथ में ऑक्सिन ही काम आता है, और फोटोट्रोपिज्म में। नेक्स्ट है हमारा जिब्रेलिन्स। जो जिब्रेलिन्स होता है वो स्टेम के इलोंगेशन में, जो स्टेम की लेंथ बढ़ रही है, दैट ऑल बिकॉज ऑफ जिब्रेलिन्स। एंड सीड के जर्मिनेशन में, सीड भी जर्मिनेट हो रहा है, वो कौन से हार्मोन की वजह से हो रहा है? फाइटो हार्मोन की वजह से, जिब्रेलिन की वजह से। देन साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, और ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है वो प्लांट की एजिंग नहीं होने देते। मींस अगर किसी प्लांट का लाइफ स्पैन 1 ईयर का है और अगर उसमें हमने साइटोकाइनिन को इंजेक्ट कर दिया, साइटोकाइनिन हार्मोन को अगर हमने इंजेक्ट कर दिया, तो जो एजिंग है उसकी 1 ईयर से मे बी 1.5 ईयर हो जाए, उसकी एजिंग, जो एजिंग है वो डिले हो जाएगी और लाइफ स्पैन उसका बढ़ जाएगा। अब एक बात याद रखेंगे, अगर एजिंग हो रही है, किसी भी एनिमल या प्लांट की एजिंग जल्दी हो रही है, तो क्या उसका लाइफ स्पैन कम होगा? एजिंग जल्दी होना मतलब वो जल्दी बूढ़ा हो रहा है, तो उसकी लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एजिंग उसकी कम है, एजिंग डिले हो गई मतलब कम हो गई, तो लाइफ स्पैन क्या होगा? लाइफ स्पैन विल बी मोर। ये समझ में आ रहा है? अगर किसी की एज बहुत धीरे 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 एज दिख रही है, तो उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा, वो 100 इयर्स और भी मोर वो जी सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एबीए, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ की जो ग्रोथ होती है, ज्यादा ग्रोथ को इनहिबिट करता है, डोरमेंसी को प्रमोट करता है। मींस डोरमेंसी होता है, कोई भी प्लांट है, कोई भी फ्लावर है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, उसको डोरमेंसी कहते हैं, तो उसको प्रमोट करता है एबीए। और स्टोमेटा को क्लोज करने का काम भी एबीए, एब्सिसिक एसिड ही करता है। नेक्स्ट इथाइलिन, इथाइलिन करता है, इथाइलिन का काम, मेन काम और इम्पोर्टेंट काम होता है, जो फ्रूट्स होते हैं, किसी भी प्लांट में जो फ्रूट्स होते हैं उनको पकाने के लिए, उनको राइपनिंग में, उसकी राइपनिंग में हेल्प कौन करता है? इथाइलिन। इज दैट क्लियर? फिर से मैं एक बार और प्लांट हार्मोन्स के नाम बता देती हूँ आपको। ऑक्सिन, ऑक्सिन सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है, रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। देन जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स स्टेम इलोंगेशन को प्रमोट करता है, सीड का जर्मिनेशन करवाता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और एजिंग को कम करता है, मतलब एज को डिले करता है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को इनहिबिट करता है, कभी कोई प्लांट अगर ज्यादा ग्रो हो रहा है तो उसको इनहिबिट करेगा और उस स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है। इथिलीन का मेन वर्क होता है जो फ्रूट्स हैं उनकी राइपनिंग, उनको पकाना, उनकी राइपनिंग करवाना। यहाँ पे हमारा एक फ्लो चार्ट है जिससे क्विक रिवीजन हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स मींस मूवमेंट इन प्लांट्स। अब ये दो तरीके से होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो ग्रोथ पर डिपेंड होता है और नेस्टिक मूवमेंट में कोई ग्रोथ पर डिपेंड नहीं होता। जैसे कि हमने नेस्टिक मूवमेंट में मिमोसा पिटिका देखा था, टच मी नॉट, तो उसमें क्या ग्रोथ हो रही थी टच करने से? नहीं, नॉर्मल मूवमेंट हो रहा था जो कि नॉन डायरेक्शनल था। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, इसमें डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इट, वेल नोन एग्जाम्पल है। अब डायरेक्शनल मूवमेंट में हमने 5 टाइप्स के पढ़े थे, इसमें हम 4 टाइप्स के ही देख रहे हैं। फोटोट्रोपिज्म मतलब लाइट के टुवर्ड्स मूवमेंट होगा। जियोट्रोपिज्म मींस ग्रेविटी के टुवर्ड्स होगा। कीमोट्रोपिज्म मतलब केमिकल्स के टुवर्ड्स मूवमेंट होगा। एंड हाइड्रोट्रोपिज्म है वाटर के टुवर्ड्स। एक और आप इसमें ऐड कर सकते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। जो थिग्मोट्रोपिज्म है वो टच के टुवर्ड्स उसमें मूवमेंट होगा। ओके, तो आज हमने इस क्लास में पढ़ा पूरा प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, स्टे फोकस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू।